Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 8 part 3. Cell organelles. Cell organelles क्या है? These are the extremely small structure present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में बहुत स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होता है जो मतलब साइटोप्लाज्म कंपोस्ट ऑफ मेनी लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्म आपको पता है जो सेल में क्या होता है, ऐसे एक सेल है और उसमें जो छोटे 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 इसको साइटोप्लाज्म कहता है और उसमें छोटे छोटे बहुत कुछ रहता है जिसको हम कहते हैं मतलब सेल ऑर्गेनेल्स. न्यूक्लियस है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है. ये सारे जो सेल फंक्शन करने में मदद करते हैं. ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करते हैं. तो दैट इज़ सेल ऑर्गेनेल्स. तो उसमें फर्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है. आर ओवल एंड रॉड शेप ऑर्गेनेल्स. कैसे होता है? ओवल एंड रॉड शेप. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के पिक्चर ऐसे ओवल है और रॉड शेप है, इसके अंदर से ऐसा ऐसा होता है ना. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके बनाते हैं एनर्जी. जो हम काम करते हैं जिस एनर्जी से, दैट इज वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. अंडरस्टैंड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन द सेल. सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल. क्योंकि देखिए टोटल इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल में सब जगह में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. फुल ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो फुल सेल में ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं. ठीक है. अब एक्टिविटी देखिए. टू स्टडी द सेल से ह्यूमन चिक सेल लीजिए. कैसे चिक सेल लोगे, तो आपके एक मतलब कॉटन बड चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप तो चाहिए. तो क्या होता है, एक स्लाइड ले लीजिए, इतने से स्लाइड, उसमें थोड़ा पानी डाल के फिर चिक के अंदर डाल के इसको रब करने से वाइट कलर के सब्सटेंस निकल जाता है. उस वाइट कलर के सब्सटेंस को क्या करना है, मतलब कॉटन बड से निकाल के एक स्लाइड के ऊपर रखना है. स्लाइड के ऊपर रख के उसको फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसको कवर स्लिप करके, कवर स्लिप से ढकना पड़ता है. उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो आपको दिखाई देंगे ये टाइप के चिक सेल. जो आप इसके पिक्चर जो देख रहे हो ऐसे आपके ह्यूमन चिक सेल दिखाई देता है. तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है सेल ऑर्गेनेल में प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. प्लास्टिक में बहुत सारे टाइप के कलर होते हैं. इसमें ग्रीन कलर जो होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने में मदद करता है प्लांट्स को. ठीक है. अब आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इट सीक्रेट्स एंजाइम, प्रोटीन एंड हार्मोन्स. ये क्या करते हैं, एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन्स को बनाते हैं. लाइसोसोम. लाइसोसोम ऑल द सेल कंटेन्स एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द वेरियस मटेरियल. तो सेल क्या करते हैं, उसमें एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं वेरियस मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में काम करता है. और इसको लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर एंजाइम भर लेते हैं और खुद को ब्रस्ट कर देता है. इसीलिए इसको कहा जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल. अंडरस्टैंड. और ये क्या करते हैं, सेल को, ओल्ड सेल को किल कर देते हैं, मार देते हैं, या बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो उसको भी मारने में मदद करता है. तो दैट इज, इसीलिए इसको कहा जाता है, खुद को ब्रस्ट करके मारते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल. राइबोसोम. इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम रहता है छोटे, और उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है जिसमें राइबोसोम होते हैं और ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं. सेंट्रोसोम. इट रेगुलर सेल डिवीजन. रेगुलर सेल डिवीजन. सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दूसरे सेल, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, ऐसे मतलब एक सेल से डिवाइड होते होते ग्रो करने के लिए डिवाइड होते हैं और इसीलिए सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम काम में आता है. वैक्यूल्स. दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. वैक्यूल्स क्या है, सैक जैसा है, थैला जैसा है. उसमें क्या होता है, फूड स्टोर करते हैं, वाटर, वेस्ट, ये सारे स्टोर करते हैं. इन प्लांट्स लार्ज साइज होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल होते हैं वैक्यूल्स या एब्सेंट रहता है. देखिए प्लांट सेल में ये वैक्यूल पोर्शन है कितना बड़ा है, और अब देखिए एनिमल सेल में वैक्यूल्स पोर्शन कितने छोटे होते हैं. ठीक है. एनिमल सेल आप देख लीजिए, एनिमल सेल में
वैक्यूल्स, बहुत छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं, दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये भी डिफरेंस एक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एनिमल सेल में देखिए बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लीजिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ है। रफ मतलब इसमें छोटे 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 कांटे जैसे देखे, इस ओ राइबोसोम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको दिखाई दे। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम नहीं रहता। गोल्गी अपरटस है, ये न्यूक्लियस है। ये सारी चीज़ सेल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है दैट कंपेरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कंपेरिजन क्या है? प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल चाहिए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि हम हिट्रोट्रॉप है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ऑक्यूपाई अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सेल। आपने देखा जो आपके प्लांट सेल में मैंने कहा बहुत बड़ा वैक्यूल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में होते हैं कभी कभार एब्सेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं होता, नहीं भी होते हैं, कभी कभार होते भी है। और सेंट्रोसोम आर एब्सेंट in a plant cell, centrosome are present in animal cell. Lysosomes are absent in plant cell, lysosomes are present in animal cell. ठीक है, तो जैसे हम क्या ग्रीन प्लांट्स ओनली खाना बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, तो हम टोटली ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और किस लिए खाना बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करते हैं? खाना बनाने में मदद करता है, मतलब एनर्जी, सन एनर्जी को वो अपने अंदर लेके रख सकते हैं, तो इसीलिए खाना बना सकते हैं। आप देखिए प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू आर डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज। लाइक किस मतलब बहुत सारे सेम टाइप के सेल मिलके टिश्यू एक फंक्शन करने को हम टिश्यू कहते हैं। तो फंक्शन एक जैसा फंक्शन है, सेल बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डर्मल टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है। ये सारे टिश्यूज किसमें? प्लांट टिश्यू में है। अब एनिमल टिश्यू में क्या है? एनिमल टिश्यू में लाइक प्लांट टिश्यू, एनिमल्स ऑल्सो हैव वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड। वस्कुलर टिश्यू विथ कंटेन्स द ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब देखिए दो एक्टिविटी है, एक प्लांट सेल के, एक एनिमल सेल के। तो देखिए आपको प्लांट टिश्यू कैसे आप देखोगे, तो क्या है, जब आप जाइलम फ्लोएम कैसे देखोगे, तो कोई भी प्लांट्स के स्टेम काटना है तो ट्रांसवर्स, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करना है, टीएस, मतलब ऐसे करके काट के एक पतली सी थिन सी एरिया लेके उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के, मतलब स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो आपको इस टाइप के पिक्चर दिखाई देंगे। जाइलम फ्लोएम आपको दिखाई देंगे, ये जाइलम फ्लोएम, ये पिक्चर बीच में जो है वो जाइलम फ्लोएम है। और अब ब्लड सेल को कैसे करोगे, तो हम ह्यूमन एनिमल सेल, तो ब्लड को हम क्या करते हैं, उंगली में बीच, ये उंगली के अंदर प्रिक करते हैं, मतलब धीरे से एक कोई पिन से, और ब्लड निकल जाता है। और ब्लड को स्लाइड में डाले, स्लाइड ऐसा रखना है, स्लाइड में एक ड्रॉप ब्लड डाल के दूसरे स्लाइड से इसको ऐसे करके खींचना पड़ता है। तो क्या होता है, वो लाइन जो ब्लड के जो थिकनेस वो हल्के हो जाते, पतले हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से क्या माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं। और माइक्रोस्कोप के नीचे जब दिखाई देते हैं, दो तीन टाइप के ब्लड सेल हम देखते हैं, एक रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल, एक प्लेटलेट्स। अंडरस्टैंड, ये आपके बुक में है एक्टिविटी में। अब देखिए डिविजन ऑफ सेल एंड इट्स ग्रोथ। डिविजन, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग स्टार्ट देयर लाइफ एज सिंगल सेल। कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, फ्यूजन के बाद एक ही सेल से हम इतने बड़े एक 6 फीट का आदमी बन जाता है। कैसे? एक सेल होता है जो माइक्रोस्कोपिक, जो दिखाई भी नहीं देते। प्लांट एनिमल एक ही सेल से स्टार्ट होता है जिंदगी। द सिंगल सेल प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ सेल, और एक ही सेल से लाखों सेल प्रोड्यूस होते हैं। आपके बॉडी में लाखों सेल है। अ स्मॉल सीड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट ऑफ अ, जैसे चावल एक ही सीड है, तो उससे स्मॉल बेबी ग्रोस इनटू फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग। एक स्मॉल सीड जैसे इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, एक सेल से बेबी
इतने बेबी से लेके इतना बड़ा आदमी हो जाता है। हाउ डज इट्स हैपन, कैसे होते हैं? ये सेल ग्रोस देन डिवाइड्स इनटू टू। जब एक सेल मच्योर हो जाता है, मच्योर होने के बाद वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, एक से दो में बदल जाता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, किस लिए होता है? सेल नंबर को इंक्रीज कर। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज सेल डिवीजन। मतलब डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के लिए डिवाइड होते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। द सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल। मतलब जो सेल से मतलब डिवाइड होना स्टार्ट होता है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। जो सेल बनते हैं डिवाइड होने के बाद उसको कहते हैं हम डॉटर सेल। द डॉटर सेल रिसेंबल्स द पेरेंट सेल। डॉटर सेल पेरेंट सेल्स के जैसे ही होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होते हैं। डॉटर सेल ग्रो टू देयर मैच्योरिटी एंड डिवाइड अगेन। मतलब डॉटर सेल फिर डॉटर सेल बने, डॉटर सेल मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं और फिर वो डिवाइड हो जाता है। तो न्यू सेल आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी नॉट ओनली फॉर ग्रोथ बट ऑल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन आउट ऑफ द डैमेज सेल। क्या होता है, ये न्यू सेल तो हमारे नॉट ओनली ग्रो के लिए खाली नहीं होता है। ये क्या होता है, अगर कोई सेल मच्योर मतलब डैमेज हो जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवाइड होते हैं। स्किन सेल कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। हमारे जो स्किन है ये सेल कंटिन्यू डिवाइड होता है लाइफ, टोटल लाइफ लॉन्ग। बट नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर सर्टेन एज। नर्व सेल जो होते हैं हमारे, वो सेल कुछ मतलब एक सर्टेन एज के बाद और डिवाइड नहीं होते। Understand? There is no nuclear membrane, whereas the cells of animals and plants. Nucleus is well defined with the nuclear. तो क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर इन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एनिमल्स और प्लांट्स के न्यूक्लियस अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियस है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है। देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के जो अलग से मेम्ब्रेन होते हैं बैक्टीरिया में नहीं दिखाई देते। वेयर इज द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के जो लो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से न्यूक्लियस दिखाई नहीं देते, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में अच्छी तरह से न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो दिस सेल्स आर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते। यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल जिसमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो जिसमें यूकैरियोटिक सेल है। और देखिए सेल डिवीजन कैसे होते हैं, ये जो बहुत सारे दशा होता है मतलब फेज, ये फेज होते हैं, एक नंबर 1 नंबर 2, देखिए बहुत सारे फेज होते हैं। इस फेज के जब बड़े हो जाओगे तब आप प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, ये 4 टाइप के फेज होते हैं। तो आप जब देखो बड़े हो जाओगे उस क्लास में आप मतलब सेल डिवीजन भी पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे। आज इतना ही, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगी और सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोटबुक में लिखने होंगे। और यहाँ एनिमल सेल, प्लांट सेल के डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों अगर ड्रॉ करके रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।